बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वीडियो का नाम रखा है प्लेइंग विद लिस्ट इन प्रोलॉग। लिस्ट में बड़ी वेरिएशन है प्रोलॉग के अंदर, तो हम चाह रहे हैं इसके साथ थोड़े से प्रैक्टिकल करें, कुछ फंक्शंस को, कुछ प्रेडिकेट्स को डिस्कस करें और उनको मॉडिफाई करके देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा मेंबर फंक्शन के साथ कि एक लिस्ट के साथ काम करने की ना एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं रिकर्सिंग डाउन लिस्ट। रिकर्सिंग डाउन लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है that we do something to the head of the list and then recursively doing the same thing to the elements of the tail। हेड निकालते हैं हम लिस्ट में से, उसके साथ कोई एक्टिविटी करते हैं और फिर जो बाकी लिस्ट होती है उसके साथ भी हम ऐसे ही करते हैं, यानी जो टेल होती है उसमें से भी एक एक मेंबर निकालते रहते हैं और फिर रिकर्सिवली हम नीचे की तरफ प्रोसीड करते रहते हैं, नीचे की तरफ मतलब डाउन साइज करते रहते हैं लिस्ट को, यहाँ तक कि लिस्ट एम्प्टी हो जाए। दिस टेक्निक इज वेरी कॉमन इन प्रोलॉग एंड देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मास्टर इट। आज ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई है कि थोड़ा सा इसमें मास्टरी करते देखते हैं लिस्ट किस तरह से प्रोसेस होती है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेंबर मेथड तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, अभी हम देखते हैं ए टू बी। जी जनाब, ए टू बी प्रेडिकेट जो है ये आपके पास दो लिस्ट लेगा बतौर आर्ग्यूमेंट के, और उस वक्त ये सक्सीड होने का ऐलान करेगा इफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ लिस्ट ऑफ एस एंड द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज अ लिस्ट ऑफ बीस विद एग्जैक्टली द सेम लेंथ। यानी दो लिस्ट है, एक लिस्ट में ए रखे हुए एक में बी रखे हुए और दोनों की तादाद भी सेम है। जैसे यहाँ देखिए फोर एज है, फोर बीज है, आंसर यस आ गया। यहाँ फोर ए है लेकिन थ्री बीज है, ये नहीं हो सकता, आंसर नो आ गया। यहाँ ए के अलावा सी भी पड़ा हुआ इधर टी है, ये नहीं हो सकता। ए और बी ही की लिस्ट होगी और सेम साइज की होगी, तो ये आंसर आपको यस में देगा, अदरवाइज नो। आइए देखते हैं इसकी डिजाइनिंग किस तरह से हुई है, इस प्रेडिकेट को कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें स्टेप नंबर वन में कितनी अच्छी बात ये कह रहा है कि ऑफन द बेस्ट वे टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स इज टू थिंक अबाउट द सिंपलेस्ट पॉसिबल केस। ऐसी प्रॉब्लम्स को जो रिकर्सिवली डिफाइन होने जा रही हैं, उसका जो सबसे सिंपल केस होता है ना, उसको पहले हम सामने रखते हैं, जिस पर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे नतीजा बाहर आएगा। ठीक है, वो सिंपल केस ये है कि जब हम एक एक एलिमेंट को निकालते निकालते लिस्ट खाली हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि दोनों में बराबर के एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा जो है ना केस है, एम्प्टी लिस्ट वाला केस, जब हमारे पास लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं बचा। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि पहली वाली जो लिस्ट है उसमें से एक ए निकालेंगे बतौर हेड और जो सेकंड लिस्ट है उसमें से एक बी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक एक एलिमेंट दोनों लिस्ट में से बाहर आ गया। जो बची है लिस्ट वो है L1 एंड L2। अब L1 में तीन ए रह गए, मिसाल के तौर पर अगर चार है तो एक ए आपने बाहर निकाल लिया हेड में, तो टेल में अब तीन रह गए होंगे ए, और यही यहाँ पे टेल में तीन बीस रह गए होंगे। सपोज अगर चार है तो एक ए एक बी निकाल लिया आपने। अब आप क्या करेंगे कि दोबारा इस मेथड को कॉल करेंगे विद L1 एंड L2। और L1 क्या है जिसमें से एक ए निकल चुका है, और L2 क्या है जिसमें से एक बी निकल चुका है। तो अगर इन दोनों में ओरिजिनली चार चार एलिमेंट थे तो अब L1 में तीन रह गए और L2 में भी तीन रह गए। अब ये दोबारा कॉल हुआ, जब ये दोबारा कॉल हुआ ए टू बी, तो पहले ये इस वाले केस पे जाएगा जो बेस कंडीशन है, चेक करेगा कि कहीं बेस केस तो नहीं आ गया, यानी दोनों लिस्ट खाली तो नहीं हो गई। नहीं भाई, इसमें तीन तीन एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो क्या करेगा, अब फिर एक ए निकाल लेगा L1 में से और बाकी का नाम L1 रख देगा, एक बी निकालेगा और बाकी का नाम L2 रख देगा। अब एक ए एक बी और कम हो गया, तो अब L1 L2 में दो दो रह गए। फिर ये कॉल करेगा इस तरह से। सो नाउ इन द सेकंड स्टेप वी विल थिंक रिकर्सिवली। अब अपने आप को ये कॉल कर रहा है विथ स्मॉलर साइज ऑफ द लिस्ट। तो हर एक स्टेप में लिस्ट रिड्यूस होती जा रही है, रिड्यूस होता जा रहा है उसका साइज। व्हेन शुड A to B decide that two non-empty lists are a list of A's and a list of B's of exactly the same length। तो ये A to B कब डिसाइड करेगा कि दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एक में ए दूसरे में बी। इस तरह से कि एक एक एलिमेंट निकालता चला जाएगा और फिर चेक करेगा लिस्ट खाली हुई, नहीं तो फिर एक एक एलिमेंट दोनों में से निकालेगा और यहाँ से ए और यहाँ से बी ही निकालेगा। ठीक है, टेस्टिंग ए टू बी में हम ये केस तो देख चुके हैं कि बराबर होंगे ए और बी, तो आंसर यस है। और अगर बराबर नहीं होगी लेंथ, भले ए और बी हो उसमें, तो आंसर नो है। और ए और बी के अलावा कोई एलिमेंट होंगे तो भी आंसर फॉल्स ही आएगा। अब हम देखते हैं कि इसका एक और इस्तेमाल, जैसे आपको मेंबर फंक्शन में याद होगा ना कि हमने एक एक एलिमेंट बाहर निकाल के प्रिंट करवाया था, बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पर हम एक वेरिएबल कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यानी एक L1 है और L2 जो है ना वो वेरिएबल है, तो होगा ये कि हर दफा ये ए को बाहर निकालेगा L1 में से और बी में ये अज्यूम करेगा कि यहाँ पर उसके हम पल्ला एक बी होना चाहिए था। ठीक है ना, तो बी जो है ना ये लिस्ट कंस्ट्रक्ट होती रहेगी इस एक्स के अंदर।
और जब ये फंक्शन 5 दफा कॉल हो के एम्प्टी हो जाने की सूरत में, ए के एम्प्टी हो जाने की सूरत में रुकेगा, तो उस वक्त हमारे पास एक्स वेरिएबल जो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ होगा उसमें 5 पीस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर दफा कॉल में एक वेरिएबल होगा और ये वेरिएबल बिल्ट होता रहेगा विद बी। इसी तरह अगर आप चाहें तो एक्स को वेरिएबल की साइड पर करते हैं और बी डिफाइन करते हैं, यहाँ 7 बी डिफाइन किए, तो 7 टाइम्स ये फंक्शन चलेगा। और अब यहाँ पर वो बताएगा कि एक्स की तादाद 7 होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने डिस्कस किया था मेंबर में। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं प्रोलॉग पे। यहाँ पर अब हम उस फाइल को कंसल्ट करते हैं ए टू बी वाली, और यहाँ पर जो हम क्वेरी कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एज और बीस की तादाद सेम है, तो यहाँ पर ये आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ पर एक बी डिसबैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे बी की तादाद बढ़ा देता हूँ, तो ये फॉल्स आ जाएगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ए और बी के बजाय कोई भी मेंबर हो, बस तादाद सेम हो, है ना। तो हम इसको कर लेते हैं नाम, जैसे कि एल टू एल कर लेते हैं। एल टू एल हम अपने प्रेडिकेट का नाम कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ए आए, तो हम यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं ए। और यहाँ पर वही सेम सेम अगर हमारे पास मेंबर है, ठीक है, ये इस तरह से हम कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास जो एलिमेंट लिस्ट नंबर 1 में है वही सेम एलिमेंट लिस्ट नंबर 2 में है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर बात बननी चाहिए कि भाई अगर दो लिस्ट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको हम सपोज करें सेव एस कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं L2L.pl। ठीक है, अब आइए इसको कंसल्ट करते हैं हम फाइल अपनी L2L को, देखें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमारे जो प्रेडिकेट का नाम भी L2L था, और इसमें हमने लॉजिक ये बनाई थी कि जैसे एस कॉमा टी हमने रखा है, और दूसरी भी लिस्ट जो है वो उसमें मेंबर्स सेम होने चाहिए। जब एक एक करके बारी बारी मेंबर्स निकले तो वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें तो आंसर ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एस ए और टी है एक में, और एक में मैं एस और पी कर देता हूँ, तो ये फॉल्स हो जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं तादाद डिफरेंट कर दूं, यहाँ पर टी है, यहाँ पे एक और टी लगा देता हूँ, तो भी फॉल्स हो जाएगा। तो तादाद सेम होनी चाहिए, लिस्ट पूरी की पूरी सेम होनी चाहिए, पूरी लिस्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर सपोज करें मैं इस प्रेडिकेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, और ये करना चाह रहा हूँ कि दोनों में जितने भी चाहे जो भी चीजें हो, यानी जैसे यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है और क्यू हो, तादाद सेम हो, यानी अगर पहली लिस्ट में दो मेंबर्स हैं तो दूसरी लिस्ट में भी दो मेंबर्स हों। अभी मैंने क्या किया था कि प्रेडिकेट में मैंने यहाँ पर जब मैं एक मेंबर निकाल रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम अगर ए है, ठीक है, तो दूसरी जगह भी मैं ए ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यूनिफिकेशन के प्रिंसिपल के तहत जो मेंबर यहाँ से निकलेगा ना वही मेंबर ये भी होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेंबर कोई भी हो, अगर तादाद दोनों की सेम है, यानी इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो फिर काम बनना चाहिए। तो ए के बजाय मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर अंडर स्कोर कर दूंगा। ठीक है, मैं अंडर स्कोर कर दूंगा, यानी आई एम नॉट कंसर्न विद द एक्चुअल एलिमेंट, कुछ भी हो, बस एक एलिमेंट यहाँ से निकला है तो दूसरी जगह से भी हमारे पास एक ही एलिमेंट निकले। जी जनाब, एक एलिमेंट यहाँ से निकला, एक एलिमेंट यहाँ से निकला है, और हमने सपोज करो L2L ही नाम इसका रखा है। तो जिस वक्त एक एक एलिमेंट करके निकलता जाएगा और ये लिस्ट खाली हो जाएगी तो हमारा ट्रू आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो क्या है, मेंबर सेम है कि नहीं है। तो L2L को दोबारा कंसल्ट करते हैं, और अब जब हम क्वेरी करेंगे तो यहाँ पर STT दिया हुआ है, और यहाँ पर सपोज करें मैं PST दे देता हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट दोनों में सेम है, जरूरी नहीं कि जिस जगह पे यहाँ पे पी है तो वहां पर भी पी हो, ये नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे ट्रू आ गया। तो अब ये सिर्फ ये देख रहा है कि तादाद जो है ना वो सेम होनी चाहिए। अब एक में मैं 3 एलिमेंट, एक में दो कर देता हूँ, अब इस पर यह शोर मचाएगा और फॉल्स देगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास सूरत हाल ये है कि हमने लिस्ट के साथ थोड़े से चेंजेस की। एक तो ए टू बी हमने फंक्शन देखा, जितने नंबर ऑफ एज है उतने नंबर ऑफ बीस, उसको फिर हमने मॉडिफाई किया। ठीक है, ए और बी से हटा के थोड़ा उसको जनरलाइज किया कि किसी भी कैरेक्टर पर हो लेकिन दोनों लिस्ट सेम हो।
फिर हम उसको लेकर के चले गए कि हमारे पास सिर्फ तादाद हमें गिननी है, मेंबर्स चाहे कुछ भी हो, अगर तादाद सेम है तो दोनों लिस्ट जो है वो एक ही साइज की है, जैसे ये डिटरमिन हम करना चाह रहे थे। तो ये मुख्तलिफ प्रैक्टिकल हमने इसमें परफॉर्म करके देखे और लिस्ट के साथ हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।